आज हमारे साथ है बेहतरीन एक्टर और कास्ट ऑफ मिर्जापुर 3। चलिए उनसे जानते हैं कि वो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये है बेहतरीन एक्टर अंजुम शर्मा। मैं एक बहुत ही सहज व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मुझे ऐसे अद्भुत अभिनेत्रियों के साथ और अभिनेताओं के साथ और कुछ और हमारे दोस्त हैं जो यहाँ वहाँ हैं, उनके साथ एक छोटी सी भूमिका करने का मौका मिला। मैं तहे दिल से आपके माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप कुछ बोलेंगे अब? ये तो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्य कलाकार शरद शुक्ला थे, जौनपुर में राज कर रहे थे, अब तो इनको यूपी की गद्दी पे बिठाना पड़ेगा। जी मैम, आप अंदर की कैसे भावनाएं क्या बोलना था? आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? प्रणाम, हमें बीना त्रिपाठी और हम मिर्जापुर की गद्दी चाहते हैं। नमस्कार, हम हैं गजगामिनी गुप्ता और हम बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्शन देना है, ये भी ठीक है। तो सोचना पड़ेगा। ठीक है। रॉबिन के नाम से कुछ लोग जानते हैं, पर असली नाम राधे श्याम अग्रवाल है। आप सब हमें जानते होंगे, मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। नहीं, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं हमें भी नहीं पता, पर मिर्ज़ापुर शो में है जो 5 जुलाई को आने वाला है, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जी सबसे पहले जानना चाहूंगी किस तरीके से आप लोगों को पर्सनली रिस्पांस मिले हैं और सबसे अच्छा रिस्पांस क्या कुछ लगा है अभी तक ट्रेलर को लेकर, और कितना एक्सपेक्टेशन अब बढ़ जाती है ऑडियंस से? आई थिंक ऑडियंस से एक एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जो खुद की एक्सपेक्टेशन होती है उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट भी होता है। अब जैसे धीरे धीरे डेट पास आती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई नया शो आता है या प्रोजेक्ट आता है, फिल्म आती है, तो लोगों को उतना पता नहीं होता है। लेकिन ये तो मिर्ज़ापुर सीजन 3 है, तो जो बाकियों की एक्साइटमेंट और प्यार है और ये जो इंतज़ार रहा है, उसकी बहुत अच्छी कैसी वाइब्रेशंस हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। तो प्लीज़ ये और भेजिए। और मुझे तो हर जगह सीरियसली, मैं रात को ब्रश भी कर रही होती हूँ, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही होती है तो मुझे सुनाई देता है ढन 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 ढन। तो ये पूरा हमारे जहन में बस जी, चुका कैसा है है ना, वो जब 10वीं में के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आए थे हम, ठीक है, अब 12वीं के बोर्ड्स में आए और हमने अच्छा पढ़ाई करके मेहनत करके दिया भी है। अभी मेहनत तो कर ली है, वो कर लिया। अभी क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी वही है कि अब भी 90 से ऊपर वाले मार्क्स आने चाहिए, तो वो वाली टेंशन भी है अब। मुझे तो लग रहा है वो कॉलेज का कट ऑफ हाँ, मिस ना कर जाओ। मिस ना कर दे, वो वैसे वाली टेंशन में हो गया। पर ग्रुप प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है कि हाँ 90 के ऊपर होपफुली हम ले आए। पर लोगों का मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े कि उनका ये बोलना है कि अगर ये थिएटर में आता तो वो 1000 से भी कई मतलब दुगना वो क्रॉस कर चुका होता, 1000 करोड़ से भी ज्यादा वो मतलब क्रॉस कर चुका होता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सही बात है। तो आप लोगों का क्या कहना है? हमारा जो कहना है हमने कह दिया। नहीं, लेकिन ये तो जी सिर्फ और कुछ नहीं, ये लोगों का प्यार है और अच्छी बात है अगर लोग ऐसा कहते हैं। मेरा ख्याल है, नंबर तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये ऐसा मुझे लगता है लोग ये कहना चाहते हैं इस बात से कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता बड़े पर्दे पर भी, उस फॉर्मेट में भी अगर हमें देखें, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम है, जो टेक्निकल टीम भी है, जो साउंड है इसका, जो डीओपी है बाबा, साउंड जैसा मैंने कहा विवेक है, म्यूज़िक जॉन का, ये सब भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतना अच्छा काम हुआ है शो पे कि उसका एक अनुभव अगर आप बड़े पर्दे पर भी लें तो मज़ा उतना ही आएगा, बल्कि उससे ज़्यादा आएगा जितना कि आपको उसके अलावा आता है। ओके, सो इस सीजन का क्या कुछ खास बात होगा और कितना बेहतरीन तरीके से इस बार बनाया गया है, क्या कुछ लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल से कि राइटिंग इतनी सॉलिड है और कैरेक्टर्स पे ऑलरेडी इतना काम किया गया है सीजन 1 और सीजन 1 की शुरुआत से कि उनको आगे ले जाना बहुत आसान है। और बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं। आसान है तो नहीं कहूँगी, मतलब टैलेंटेड लोग हैं इसलिए, करेक्ट। लेकिन तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है और बहुत सारी डायरेक्शन में जा सकती है, और इस सीजन में वो सब किया गया है जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है। जितनी भी थियरीज बनी थी उसके अब हम क्या और नया सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ कैरेक्टर्स जा सकते हैं, कहाँ कहाँ कहानियाँ जा सकती हैं, वो मानना पड़ेगा कि इस बार राइटिंग में मुझे लगता है एक अलग लेवल पे कहानी जा रही है सब के लिए, इमोशनली हर लेवल पे, प्लॉट वाइज,
ड्रामा वाइज आई थिंक मुझे लगता है मैंने नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है इन किरदारों के साथ। मैं तो शॉक सरप्राइज था ही जब मैंने कहानी पहली बार सुनी थी। अब मैं होपफुली ऑडियंस को वो सब पसंद आए। बहुत प्यार है इस सीजन में, बहुत ज्यादा। व्हाट एक्चुअली स्पॉइलर दे दिए बिना ये इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक तरीके से देखिए बड़ा ही चुनौती वाला काम होता है कि आपने सीजन 1 एक तरह से कहानी चली, आपने इंट्रोड्यूस किए कैरेक्टर्स, फिर एक तरह से जिस तरह से सीजन 1 एंड होता है उसने हमारे सामने सीजन 2 रखा एक रिवेंज का जो उसका एक मेन थीम था जी और जिस तरह से सीजन 2 एंड हुआ कहानी में एक तरह से एक बड़ा महा एपिसोड जो था वो ख़त्म हुआ। अब आई थिंक बहुत बड़ी एक चुनौती थी मेकर्स के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, गुरु के ऊपर कि अब सीजन 3 में कहानी को कैसे खोलें, क्योंकि एक नया दरवाज़ा खुला है, कई चीज़ें, कहानी सेम है, किरदार वही हैं, लेकिन वो आगे ग्रो कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग अलायंसेस, अलग अलग चीज़ें बनती जा रही हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो बड़ा ही मुश्किल था और मेरा ख्याल है कि जितना हमने देखा है या सुना है अच्छा ही हुआ है। बड़ा एक्साइटमेंट लोगों में तो है ही, हम में बहुत है सीज़न को लेके एक्साइटमेंट, क्योंकि जिस तरह से सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है। जी। सो कैरेक्टर्स तो ग्रो होते दिखेंगे, साथ ही साथ बदलाव कितना नजर आएगा और कि इस एंगल पे जाएगा एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से किस एंगल पे जाएगा? ब्यूटीफुल एंगल्स पे। कैसे आपका कैसा? हाँ जी, अपने कैरेक्टर्स को लेकर कैसे बदलाव बताना चाहेंगे? सब स्पॉइलर हो जाएगा अगर हम बताएंगे तो। अगर थोड़ा बहुत भी हिंट देना चाहेंगे ऑडियंस को। मेरा किरदार तो जिस तरह से हमने देखा है कि सीज़न 2 ख़त्म होता है कि शरद शुक्ला कालीन भैया को लेके चले गए हैं, वो जी। घायल अवस्था में हैं। अब हम मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब वो कहाँ गए, क्या होगा उनके बीच में। जिस तरह से हमने ट्रेलर भी देखा है सीज़न 3 का, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जब हम देख रहे हैं कि शरद ऐसी कुछ बात कर रहा है कि कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी होगी, तो शायद सिंपैथी आप उसी इंसान के लिए जनरेट करते हैं जिसके साथ आपका कोई लगाव हो या आप किसी के साथ हो, भले आपका कोई मोटिव हो। कालीन भैया भी इसी तरीके से अपने एक विकराल रूप में ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स हैं, मोमेंट्स हैं जिनकी हमने झलक देखी है। अब वो कहानी में कैसे आएंगे, क्या आएंगे और उसके अलावा और बहुत कुछ क्या होगा, मैं सिर्फ शरद और कालीन भैया और इस रूपरेखा में ही बात कर रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी मैम, आपसे मतलब सीजन 2 के एंड में बीना ने एक तरीके से अपना बदला ले लिया है और अब सीजन 3 में शायद वो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए अपनी एम्बिशंस पूरा करना चाहती है। मैम, आई वुड से गोलू के लिए इट्स डार्कर, एजियर, टफर एंड मॉरली हेजी है ये सीजन। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली रॉबिन की मम्मी के बारे में इतना पूछ लिया था सबने कि डिम्पी भी मिलना चाहती थी, तो वो इस बार एआई यूज़ करके एक फेक मम्मी बनाता है और आवाज़ बनाता है एआई के ज़रिए और सबको कंफ्यूज कर देता है कि उसकी मम्मी आ गई है। ऐसा सब कुछ नहीं होता है सीजन 3 में। दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स में मिर्ज़ापुर के हो रहा होगा, काश एआई वाला, लेकिन अभी तो नहीं यूज़ किया है फिलहाल रॉबिन ने। लेकिन आई थिंक इस बार रॉबिन थोड़ा क्लियर है, पिछली बार उसके मोटिव्स क्लियर नहीं थे, इस बार उसके मोटिव्स थोड़े क्लियर है कि वो क्या चाहता है। एआई वाला फोर्थ में हो सकता है, फोर्थ में सीजन 4 में। हाँ, तो वो सबके कैरेक्टर्स में आएंगे या फिर सिर्फ आपके? ये बस मजाक जो कर आप रहे हैं। बोले। जी। सो जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कैरेक्टर्स में बदलाव तो होते ही हैं, तो चैलेंजिंग कितना आपके लिए लगता है, कितना चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आप सबके लिए? देखिए, किसी भी एक्टर के लिए चैलेंज बढ़ता ही है जब आप इस तरह की राइटिंग या इस तरीके के, जैसे हमारे डायरेक्टर या जो हमारी टीम है, जब आप काम करते हैं तो वो चैलेंज वही है कि आप अपना बेस्ट लेके आगे बढ़ें। ये एक ऐसा मौका है, आपके पास ऑडियंस है जो एक तरह से शो के प्रति उनका जो प्यार है, जिस तरह से उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो है, लेकिन खासकर उसके साथ साथ वो चैलेंज भी है कि आपको जो भी आपको दिया गया है वो आप सही तरीके से कर पाएँ। तो मेरा तो ख्याल है, मेरा तो पर्सनली हमेशा यही एक चैलेंज रहता है कि जितना मुझे दिया गया है मैं उसको अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ आगे पेश कर सकूं। खासकर जिस तरह के एक्टर्स हैं आपके साथ, चाहे वो रसिका हो, श्वेता हो, प्रियांशु हो या विजय, जिनके साथ ज़्यादातर
सीजन 3 में रहा, काम करने का मौका, विजय हो, अली हो, पंकज जी हो, तो इन सब के साथ जब आप ये एक ऐसा अद्भुत मौका है जो शायद बहुत कम ही आता है, तो आपका चैलेंज यही रहता है कि आप अपना काम बहुत सही तरीके से करें और बाकी फिर छोड़ दें परमात्मा पे या ऑडियंस पे। कोई भी हाँ। स्क्रिप्ट अगर अच्छे तरीके से लिखी गई हो तो उसके किरदारों में बदलाव होना ही चाहिए, और वो हर एक्टर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है। हम ये नहीं चाहते कि हम सेम किरदार करते रहें, मतलब लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आता रहता है, तो कैरेक्टर्स की जिंदगी में भी वो बदलाव आना चाहिए, और वो हर एक्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चैलेंज होता है तभी मजा आता है। एंड वो स्क्रिप्ट में ही ऐसे इतने जूसी सीन्स होते हैं, और एक किरदार के नहीं, सबके, चाहे कोई एक लाइन के लिए आ रहा हो या कोई एक सीन के लिए या जितने भी अनगिनत सीन्स के लिए। और स्क्रिप्ट में मजा आता है जब हमारे पास पहले एपिसोड्स आते हैं कि आप अपना तो पढ़ रहे होते हो, पर किसकी लाइफ में, चाहे जौनपुर में क्या चल रहा हो या सिवान में क्या चल रहा हो, वो देखने में भी, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं, फिर जब सेट पे जाते हैं तो पूछते भी हैं कि वो सीन कैसे हुआ, कैसे और जब डबिंग में देखने को मिलता है तो मतलब हर लेवल पे वो मजा इंक्रीज ही होता रहता है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सब जब आते हैं, सब अपने बेस्ट लेके, अपने पूरे सॉक्स पुल अप करके, और जब हिट करते हैं तो वो सीधा सिक्सर ही होता है। ये जो रॉबिन की लाइन है, ये भी ठीक है, जो पॉपुलर हुआ था सीजन 2 में, ये इसने इम्प्रोवाइज की है। ओह ग्रेट। पहली मतलब मैंने एक बार डाल दी थी, और पहली बार जब पहले सीन में यूज़ हुई तो तब बड़ा मज़ा आया हमको कि हम किस तरीके से इसको तकिया कलाम में यूज़ करें। और अगर आप देखो तो हर जगह अपने आप को बोलता है, कुछ चेंज करता है अपने अंदर, उसकी आइडेंटिटी में अब क्या क्या नहीं आ सकते। जैसे ये लोग बात करें कि अब नए नए शेड्स क्या आप निकाल सकते हो। और मतलब स्कूल में मम्मी कहती थी कि रिविजन करके जाना चाहिए, उस टाइम पे नहीं करते थे, लेकिन इस बार करना पड़ा था क्योंकि काफ़ी साल के बाद जब आप उस कैरेक्टर को वापस जाते हो तो आपको रिवाइज भी करना होता है कि आपने किस तरीके से उस कैरेक्टर पे क्या क्या रंग डाले थे और अब क्या नए रंग आप डाल सकते हो। जी, सो मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था कि बेस्ट लाइन अभी तक किसी का भी, मतलब जो मिर्जापुर सीरीज अभी तक रही है, किसी का भी क्या कुछ आपको पसंद आया बेस्ट लाइन, और जो मीम्स बनते हैं वो कौन सा बहुत पसंद सारे आया? यार, मतलब बहुत कितने, सारे मतलब यार। आई डोंट नो, मैं तो पहले से उसका अली का जो कि शुरू मजबूरी में किए थे, हाँ, लेकिन अब मजा आ वो रहा है, मुझे- वो तो मुझे अलग वो चीज मैं लगती बहुत है, यूज मतलब करती हूँ हर जगह। हर जगह use शुरू करते हैं हम लोग मजबूरी कई में किए थे, अब मजा आने लगा है। मतलब मैं भी बहुत 2 बर्गर खा लिए तो मैं यही बोलता हूँ, शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है। इवन जो देवेंदु का है, वो भी देवेंदु का इम्प्रोव था देवेंदु मुन्ना का, का कि हाँ। टैण ललित, तो वो भी वहीं से था। बहुत सारी चीजें, आई थिंक सो मेनी लाइंस एंड कोई ऐसी मीम्स जिस पे बहुत हंसी आई होगी, आप सब एक साथ मिलकर हंसे हो? वो हम शेयर करते रहते हैं। हमारा एक ग्रुप है जो स्ट्रिक्टली विजय ने लिखा भी था, दिस ग्रुप इज फॉर मीम्स एंड थियोरीज। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? कई बहुत मुश्किल है, कई सारी लाइनें हैं। पंकज जी की कुछ कमाल की लाइनें हैं। एक्चुअली वो मोमेंट में, वो सीजन 1 में कहते हैं, गुड्डू और बबलू आते हैं कि बहुत अतरंगी व्यू पॉइंट होता है इनका हर चीज पे, उस तरीके की बहुत कमाल है। आजकल मैच में भी, स्पोर्ट्स में भी इतने यूज किए जा रहे हैं, मजा भावनाओं आता है। पे कंट्रोल नहीं है। हाँ। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीम्स में मतलब मैं जो एक कई बार कई सारे मीम्स हैं, लेकिन एक वो आपसे बेटर उम्मीद किए थे, या जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हाँ, अब उसका बहुत बना है। हाँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या, कि ये हमारे बेटे हैं। हाँ, कि- इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमारे बेटे, नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, ये कि नहीं ये है कि ये, हाँ, वो मतलब गाली है, हाँ, इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बेटे हैं, ऐसा वो कुछ। एक और मुन्ना का जो डिसाइड अभी नहीं किए, इमीडिएट नहीं हाँ, किए हैं, हाँ, सीजन immediate 2 में नहीं। immediate वाला ये वो भी। सोचे हैं। हाँ, जी, सो लास्टली गद्दी पर कौन बैठेगा, और गद्दी के लिए लड़ाई होगा या फिर जीतने के लिए लड़ाई होगा? किस तरीके से, मतलब रिवेंज लेने के लिए लड़ाई होगा? सबसे पहले क्या आता है, गद्दी आता है या रिवेंज? प्यार प्यार के लिए लड़ाई होगी। हर कैरेक्टर के लिए अलग है। कोई गद्दी के पीछे पड़ा है और कोई रिवेंज लेने के लिए। आप किसके पीछे पड़े? मेरा रिवेंज तो हो गया, अब मुझे गद्दी चाहिए। व्हाट हाँ, मतलब जो शरद का जो वांट है, उसकी तो जो सबसे बड़ी लड़ाई है गद्दी ही है। तो गद्दी है, और गद्दी की लड़ाई के रास्ते में बहुत कुछ है। गोलू के लिए सीजन 3 में हम एक्सप्लोर करेंगे डिजायर्स एंड एम्बिशन, ये 2 चीजें हैं। वाओ, एंड व्हाट यू? प्यार की तरफ जैसे मैंने कहा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी उसको भी, खुद भी, और
शायद मम्मी की तरफ। वो बहुत आया यार मुझे, मेरी असली मम्मी को जाके लोगों ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया। मम्मी का क्या रिस्पॉन्स आया? मेरी असली मम्मी को लिख रहे हैं कि हमें पता है रॉबिन की मम्मी कौन है। मैं बोला अरे मैं प्रियांशु की मम्मी हूँ यार। उनको इंस्टाग्राम में आ रहा था। सो लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसा एक पॉइंट, यूएसपी पॉइंट बताना चाहेंगे जिसके लिए उनको सीजन 3 देखनी ही चाहिए? यूएसपी है यहाँ का है। मिर्जापुर में तो यूएसपी से भरपूर ये जो शो है उसको 5 जुलाई को जरूर देखिए और अपनी रॉयल्टी प्रूव करिए। नमस्कार, ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं सास, बहू और बेटियां GNT और आज तक पे देखिए जरूर। थैंक यू सो मच। Thank गुड you. लक। थैंक यू। थैंक यू।